बाबा जी, आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार मैडम। और आपका ऑडियंस को भी मेरा नमस्कार। जी, आप अपने चैनल के बारे में, अपने बारे में कुछ बताएं हमें। चैनल कभी तो मैंने बनाया नहीं, लेकिन अभी एक सप्ताह पहले बहुत पब्लिक का जोर से मैंने कोशिश किया, तो मेरा चैनल का नाम है भरद्वाज अघोरी बाबा बब्बर सिर कर। अच्छा, आपने ऐसा नाम ही क्यों चुना अपने चैनल के लिए? ऐसा नाम चुनने का रीज़न है कि भरद्वाज मेरा गोत्र है, और अच्छा, उस गोत्र के नाम पे मैं बहुत कुछ करता भी हूँ। अच्छा, तो भरद्वाज कुछ भी हम करता हूँ तो भरद्वाज के नाम पे ही करता हूँ। ओके। बाबा जी, 7 दिनों के अंदर आपका चैनल कंटिन्यू ग्रो करता ही जा रहा है हम्म। और आपकी फॉलोअर्स आपको सपोर्ट भी करती जा रही है। इसके पीछे क्या कारण है और अभी तक आप आगे बढ़ने का कोशिश क्यों नहीं किए इससे पहले? देखिए मैम, ऐसा है कि मैं ये चीज़ बहुत बहुत बच्चा से मैं पूजा पाठ में रहा, ओके, तो मुझे नहीं पता था कि मैं इतना आगे चला जाऊंगा और संसार से थोड़ा दूर चला जाऊंगा। तो गुरु दीक्षा ही लिया था मैं बच्चा में। अब पूजा पाठ तो खैर बच्चा से ही किया था, लेकिन गुरु दीक्षा नहीं लिया था, हमें नॉलेज नहीं था। उसमें गुरु दीक्षा लेने के बाद किसी संकट आए मेरे ऊपर, संकट आने के बाद गुरु दीक्षा हमने कोई हमको ठीक किया। ठीक करने के बाद उसके बाद हुआ कि हुँ, मैं ठीक हो गया। ठीक होने के बाद फिर उन्होंने, मेरा गुरु ने बोला कि आप गुरु दीक्षा ले लो, तो मैंने गुरु दीक्षा लिया। उसके बाद उन्होंने बताया, जिस हिसाब से मैंने चला, बहुत कुछ पाया। जितना मेरे गुरु ने बताया मैं सब कुछ पाया, जितना जी वो उन्होंने बोला। मैंने जब बच्चा से पूजा स्टार्ट किया, उसके बाद बहुत आगे बढ़ा। हुँ, हुँ, अच्छा लगते गया, पूजा पाठ हमको बहुत सुंदर लगते गया। बहुत जगह गया, तपस्या किया, बहुत कुछ किया, हुँ, साधना किया। साधना करने के बाद बहुत कुछ मिलने लगा हमें। मिलने के बाद धीरे धीरे शक्तियाँ प्राप्त हुई। शक्तियाँ प्राप्त हुई तो मेरे को पता भी नहीं था कि हमें इतना शक्ति आ चुका है। तो जब शक्ति आया, तो जब किसी ने बताया हमें कि किसी का पैर छू लिया था, पैर छूने के बाद वो ज़्यादा शक्तिशालियाँ थे कामाख्या देवी मंदिर में। तो उन्होंने अच्छा, बताया कि आपने पैर कैसे छुआ, तो मैंने बोला कि सभी आपका पैर छू रहे हैं, तो मैं भी छू लिया। छूने के बाद उन्होंने बोला कि आप अपना शक्तियाँ को देखिए, पहले यूज़ कीजिए, जानते नहीं हैं आप। बहुत कुछ दिखाया। अभी तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, ओके, समय आने के बाद धीरे धीरे बताऊँगा। हुँ, हुँ, तो जब अपना शक्तियाँ को यूज किया, तो उसके बाद देखा कि मेरे पास बहुत कुछ शक्ति है। फिर क्या मैं बोलूँ, फिर शक्तियाँ मैंने किसी चीज़ से, जो हमारे अंदरूनी चीज़ है, उन्होंने हमें रोक दिया गया कि शक्ति से आप पैसा नहीं कमा सकते हो, गलत यूज नहीं कर सकते हो मंत्र से, आप ये अच्छे काम कर सकते हो। तो मेरा ध्येय भी था कि मैं समाज को सेवा करूं, दुनिया को सेवा करूं। मेरा बचपना भी स्कूल में पढ़ता था, उसी समय मेरा दिमाग में चलता था कि मैं ऐसा बनूंगा, कुछ करूंगा कि दुनिया को सेवा करूं। लेकिन मैं नेता टाइप का, इस टाइप का नहीं बन पाया, कुछ नहीं कर पाया, तो पूजा पाठ में चला गया। तो अब ऊपर वाली की इच्छा थी, सब जैसा था चलते गया, सेवा करते गया फ्री एंड कॉस्ट। कोई आज तक हमको नहीं बोल सकते हैं पृथ्वी पर किन्हीं का हम भला किया, या बीमारियां हो, या किसी का दुख हो, संकट हो, हुँ, हुँ। शारीरिक पीड़ा हो। बहुत तरह का प्रॉब्लम आता है मेरे पास कभी कभी, अच्छा, लेकिन आपके मेरा पास केसेस भी आते हैं? आता है। लेकिन मेरा आत्मा बोलेगा कि जैसे आप मेरे पास आई हैं, तो अगर मेरा आत्मा बोला कि नहीं इनको ठीक करना है, तभी मैं कर पाऊँगा। अच्छा, अगर अच्छा। मेरा आत्मा नहीं बोलेगा, तो मैं उस आदमी को, व्यक्ति को नहीं कर अच्छा, पाता मैं। आपका कोई चार्ज वगैरह भी है क्या वो ठीक करने नहीं, का? मैं बच्चा से 1 रुपया मेरे घर पे हो, या मेरे मंदिर में हो, या किसी चीज़ का हो, मैं 1 रुपया आज तक, मैं किसी से रिकॉर्ड है, मैं 30-35 साल से तपस्या में हूँ, कभी भी किसी से 1 रुपया न लिया हूँ, ना आगे। इस शक्ति से हम ना आगे लूँगा, ये मेरा प्रण है। जितना भी चाहें हम कोशिश करेंगे कि भला से भला कर दें, आदमी को अच्छा से अच्छे कर दें जो संकट में है। और इसी बीच में किसी पापी भी रहता है, आता है, तो शायद पता नहीं हमसे नहीं हो पाता, मैं उन्हें बोल देता हूँ कि आप डॉक्टरी इलाज करा लो। डॉक्टरी प्रॉब्लम भी आती है शारीरिक, अच्छा, कुछ अच्छा, हवा है, कुछ पानी है, कुछ नज़र है, कुछ गुजर है। दुनिया मानता है तो सही है, नहीं मानता तो नहीं सही है। अच्छा। लेकिन हमारे पास आता है तो केसेस तो बहुत बड़े बड़े केस आए हमारे पास, ठीक हुँ, भी किया।
जैसे कि सपोज दैट अभी तक आपने कितने केसेस ऐसे आपको लगता है कि आपके आपके तरफ से ठीक हुए हैं? जिस मोहल्ला में रहता हूँ पूरा मोहल्ला, देहरादून में भी किया मैंने। देहरादून में मरवाड़ी था, एक ही केस में गया था वहाँ पे, उन्होंने बहुत, वो भी मृत्यु के कगार पे पहुँच चुका था बेचारा, वो बहुत दुखित आ गया था। एक अच्छे करोड़पति अरबपति मरवाड़ी था, ओके। और वो बहुत नीचे गिर गया कि उसके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया, खाने के लिए तड़पने लगा, तो किसी के थ्रू हमसे वो मिला। अब मिला तो साथ ही साथ मेरा क्रिया भी है कि अगर किसी चीज़ में करता हूँ तो संग हुँ, संग में ठीक करता हूँ। ओके। डू एंड डाई, साथ साथ, ना एक दिन आगे, ना 2 दिन, ना 5 दिन, ना 5-10 दिन। अच्छा, आप इसी नाम से प्रसिद्ध हैं क्या अपने मोहल्ले में, गाँव में, कि आपको 4G बाबा के नहीं, नाम से भी मोहल्ला जानते हैं में लोग? एक्चुअली काम मेरा स्पीड होता था ना, साथ में एकदम साथ साथ होता था, तो लोग मेरे को 4G बाबा नाम रखा था। उस समय रिलायंस का, जियो का 4G सिम निकला था, हुँ, हुँ, तो जिस तरह से स्पीड चलता था उसी तरह से मेरे को मोहल्ला में 4G बाबा किया कहता था लोग। हुँ। इसलिए और आप 4G बाबा के नाम से फ़ेमस हैं अपने मोहल्ले में? मोहल्ले में 4G बाबा के नाम से फेमस हूँ। ओके, ओके, अच्छा है। काम और आपका स्पीड है। अच्छा बाबा जी, आप अपने थोड़ा शक्तियों के बारे में मुझे थोड़ा बताइए। आपके पास अपना शक्ति का परिचय थोड़ा बताइए। ऑडियंस थोड़ा जानना चाहेंगे आपके पास शक्ति कैसा है, किस तरह का है? ये तो बताने का चीज़ नहीं होता है, हुँ, हुँ। क्योंकि मैं इसे बेचना नहीं चाहता हूँ। जैसे कि फिर भी मैं किसी का टक्कर तो नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ है मेरा में कि हम लोग 2 साधु बैठ जाएँ, कोई बीमारी मेरे पास आ जाए और एक बीमारी उनको दे दो, मैं साथ-साथ ठीक करूँगा। साथ-साथ ओके। उनको बैठाऊँगा और हुँ, हुँ, खड़ा जब करूँगा तो वो बोलेंगे कि हाँ, ठीक हूँ मैं। 50%, 60%, 70% वो रिज़ल्ट सामने-सामने देंगे। हुँ, कोई कष्ट है, बरबाधा है, वो भी दूर करता हूँ, लेकिन 11 दिन, 12 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 42 दिन का समय लेता हूँ मैं। अच्छा, अच्छा। ये, और इसमें ये कला है कि मैं जहाँ ठीक करूँगा, हुँ, ये इतना में माँ का आशीर्वाद रहा, भगवान का मेरे साथ, प्रभु का, ईश्वर का शक्ति रहा मेरे ऊपर, कि ना मेरे को अगरबत्ती का ज़रूरत है, ना हमको केला का ज़रूरत है, ना हमें फल का ज़रूरत है, ना हमें दिया का ज़रूरत है। जिस जगह चाहूँगा उसी जगह पे, जहाँ बैठूँ उसी जगह पे यूँ ही कर दूँ। अच्छा, मतलब आपके पास जैसे शक्तियाँ हैं, आप जैसे मैं समझ पा रही हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है, डू एंड डाई तुरंत। आपके तुरंत। ऐसे आपके पास ऐसी शक्तियाँ हैं। तुरंत, तुरंत, तुरंत। बहुत ही अच्छा है। आप और औरों बाबा से बहुत ही अलग हैं। दिखने में भी अलग हैं आप, दिखने में भी बहुत मतलब अलग हैं, लगते ही नहीं हैं आपके पहनावा ओढ़ा से, आपका पोशाक से कि आप एक बाबा हैं। एक्चुअली मैं दिव्य शक्ति में उतना तो मैं खोल कर नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि दिव्य शक्ति में रोक है मेरे को बोलना। लेकिन इतना मैं बता देता हूँ कि मैं आदेश लिया था ये चीज़ का कि हमें संसार में रहना है, लेकिन संसार में रह के भी भगवान मेरे साथ साधु बना दिया गया। ये मेरा तमन्ना था कि हमने कुछ हुआ था हमारे साथ, तो हमने बोला था कि मेरे को साधु नहीं बनना है, पहाड़ पर्वत पे भीख नहीं मांगना है, और ना भीख मांगा। इसी जगह पे, जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ, 6-6 महीना भूखा रहा हूँ, पूरा मोहल्ला हम पे चैलेंज किया था कि कैसे भूखा रह सकते हो, पानी पी के 6 महीना, 6 न कि महीने 6 महीना, बिना पूरा कुछ मोहल्ला, खाए, पूरा बिना जिस अन्न जगह, खाए। बिना अन्न खाए हुए सिर्फ पानी और जल पे चैलेंज किया। लोग 50-50 घंटा मेरे साथ बैठा, 6 महीना। मेरे बगल में एक बंगाली दादा रहते थे, वो अच्छी तरह से जानते हैं। हुँ, हुँ। 6 महीना कंप्लीट मैं भूखा रहा, ना नौकरी मिलता था ना कुछ, लेकिन मैं कभी भी अपने शक्ति को पैसा यूज नहीं करना चाहा, भीख मांग कर मैं नहीं खाऊंगा। जब भी खाता हूँ तो मैं अपने पसीने का मेहनत करके खाता हूँ। ये मेरा प्रण है और आगे भी यही मेरा रहेगा, इसमें मेरा कुछ नहीं है। और ये यूट्यूब, ये हुआ कि ये अमावस्या का रात में एक्चुअली ये रूप भैसा हम बहुत कम लेते हैं, हम चुपका चोरी से लेते थे। लेकिन अगर अमावस्या में कुछ आदमी मेरे साथ, मुखिया जिसको आप लोग प्रधान बोलते हो, मुखिया गया था मेरे साथ में अमावस्या रात में, तो मेरे साथ 10-12 आदमी थे, तो मैंने गया, तो अपना बैग में तैयारी करके गया था कि चलो चुपके से मैं जाऊंगा शमशान में, करके अपना जो भी करना है साधना करके मैं रिटर्न हो जाऊंगा। भादो अच्छा ये अमावस्या का रात होता है, तो हम अच्छा, लोग ये के आप लिए। अपने चैनल की कहानी बता रहे हैं कि चैनल हाँ, कैसे ये आपने, अभी 1 सप्ताह पहले की बात कैसा है। आपको आइडिया लगा कि चैनल स्टार्ट करना चाहिए अब? हाँ हाँ, मैं वही बता रहा अच्छा, हूँ। अच्छा, ओके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वीडियो ले लिया शमशान में, ये फोटो टोटो सारा चीज़ ले लिया। हाँ, जहाँ बहुत, तक पता है कि आपने फ़ोटो वगैरह कभी शो ऑफ नहीं किया था अपने नहीं नहीं, शक्तियों। कभी नहीं, ये सब चीज़ मेरे को, कोई इससे मेरे को कमाना ही नहीं है, तो इस पे ध्यान क्या देना था मेरे अच्छा, को। अच्छा, बस किसी को भला करना है, तो मेरे दरवाजे पे कोई भी आ जाता था, मैं उसे भला कर देता था। ओके। तो उन्होंने वीडियो ले लिया, फ़ोटो ले लिया हमसे। फ़ोटो लेने के बाद उन्होंने वायरल कर दिया, तो बहुत लाइक किया, तो बहुत पब्लिक हमको बोलने लगा कि आप यूट्यूब बनाओ, ये करो वो करो। मेरे को तो ये सब आता नहीं है। मोबाइल हमें सिर्फ फ़ोन पे
ज़रूरत से ज़्यादा हल्का सा नेट देख लेना, और किसी चीज़ से हमको कोई मतलब नहीं मोबाइल से। तो देखा कि लाइक कर दिया, तो हमें बहुत कोई परेशान किया कि आप यूट्यूब बना लो। तो चलो भाई डाल दिया, किसी ने मेरा एक अपने ने अच्छा अच्छा, अपने यूट्यूब। स्टेटस में लगाया था तो हाँ आपका स्टेटस 100 प्लस आपका लाइक्स मिल गया था आपको स्टेटस में ही, व्हाट्सएप में ही। जी जी। तो ओके, उसके बाद तो हमें एक भी हिम्मत मिली आपको कि एक नहीं। हिम्मत मिला। उसके बाद मेरे अपने ने किसी अपना है मेरा, तो उन्होंने चैनल बना दिया, बनाने के बाद डाल दिया गया। तो देखता हूँ कि हमें भी लगा कि चलो भाई कुछ तो हो जाए, और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हर एक ज़िला में कभी कोई क्या बोलते हैं उन्होंने, वो बाबा जी लोग को, जैसे कि क्या ओघर, नहीं नहीं, अरे तांत्रिक। जो भाषण देते हैं लोग हैं, तो जिस तरह से करते हैं कि हम पैसा पे जाएं या करें वो करें, मेरा ये सब चीज़ नहीं ना होगा आगे कभी लाइफ में, सोचा हूँ ना कभी होने दूंगा। अपने आप को सर काट लूँगा अगर जिस दिन मैं भूखा रहूँगा, मरना पसंद करूँगा, लेकिन शक्ति का पैसा उपयोग मैं नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, आप मेरे को घी दे दो, धूप दे दो, अगरबत्ती दे दो, ठीक है, आप खुशी से जो करना है कर दो, मेरे पास चार्ज किसी चीज़ का नहीं है। और 1 रुपया मेरे घर में चढ़ाओगे तो मेरे घर नहीं आना। अगर मेरे घर पे 1 रुपया भी चढ़ाओगे तो मेरे घर नहीं आना है। पैसा से मेरे को एकदम साफ रोक है। हमें माँ चाहिए, भक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए। अच्छा अच्छा, हमें ये सब चीज़ से कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर कोई अपनी खुशी से देना चाहे तो आदमी। पैसा नहीं, अच्छा अच्छा, आप हेल्प कर सकते हो। आप मेरे को जैसे सपोज दैट चीज़ें हैं, यूजेस हैं। बस वो आप कर दो, पैसे नहीं ले सकता मैं। ओके, और मैं अगर इस यूट्यूब के माध्यम से अगर मैं आगे बढ़ा, मेरे को लग भी रहा है ऐसा कि अगर ऑडियंस मेरे सपोर्ट करे, तो अगर बढ़ा तो मैं हर एक ज़िले में टाइम दूंगा। हर एक ज़िला, जितना इंडिया का ज़िला है, सारे ज़िला में टाइम दूंगा। बस मेरा ऑडियंस तैयार हो जाए। मैं भी चाहता था कि नाम कमाऊँ, नेता बनूँ, पुलिस वाला बनूँ, ऐसा करूँ वो करूँ, लेकिन अच्छा, नेता से याद आया मुझे कि आप नेता के साथ में भी अपना फ़ोटोज़ डाले हुए हैं। बहुत पुराना हूँ मैं नेता में, 25 साल से मैं पुराना हूँ। ये रूप मेरा कोई देखा नहीं था, इस रूप से मेरे को जानता नहीं था। ये पहला बार दिखा। ऐसे जो बाबा जानता था कि बाबा है, पूजा पाठ करते हैं, साधक हैं, साधना है, ये है वो। बहुत कोई मोहल्ले में बोलता था बहुत शक्तिशाली भी हैं, काम जिसको करता था वो हमको बहुत अच्छे तरह से इज्जत भी करते थे। सपोज दैट जैसे कि आप ब्लड कैंसर ले लो, ब्लड कैंसर भी मेरे पास करने का सही रास्ता इलाज है। कोई डॉक्टर के पास जाने का आपका ज़रूरत नहीं है, लेकिन है इसमें जो मैं खाने बोलूँगा, जो पीने बोलूँगा, वो आपको करना होगा। इसका भी इलाज है मेरे पास। अच्छा, ब्लड कैंसर आप इलाज करते हो। कर दूंगा, अगर वैसा आदमी मेरे सामने भिड़ जाए और वो कर ले हमारे कहने पे, तो मैं कर दूंगा। और मेरा टाइमिंग होता है कोई चीज़ का, 90 दिन में कैंसर ख़त्म। ब्लड कैंसर, शारीरिक कैंसर नहीं, जैसे कि आपका किडनी कैंसर होता है, दिल का कैंसर होता है, चमड़ा का कैंसर होता है, वो कैंसर नहीं, ब्लड कैंसर। अच्छा अच्छा, तो ये सब शक्तियाँ मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं यूज नहीं करता कि मेरा पेट है। अब बिना पेट का, आप मान के चलो मेरे को बनारस जाना है, तो भाई कैसे जाऊँ? शक्तियाँ तो है मेरे पास, बहुत कुछ है, लेकिन वहाँ जाने के लिए मेरे को तो पैसा चाहिए ना। अब वो तो मेरे पास उतना है नहीं। बहुत गरीबी से मैं उठा हूँ अभी 3 साल 4 साल से। बहुत इसी जगह पे बहुत 4 साल 5 साल में भूखा पड़ा रहता था, नौकरी नहीं मिलता था, लेबर का काम खोजता था। मेरे हाथ में बहुत कला है, बहुत कुछ का है। तो नेता मैं बहुत पहले से था, जब मेरे रामविलास पासवान जी, माननीय रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे, उसी टाइम मैं पार्टी को ज्वाइन किया था और बहुत पार्टी को हेल्प भी किया। लेकिन आज तक मैं उनको भी यूज नहीं किया। उनको भी आज तक ना हमारे स्वर्गीय माननीय रामविलास जी को भी मैं इतना लेटर लेके गया, भेंट करता था, प्रोग्राम में जाता था। और आज भी मैं चिराग जी के साथ, भाई के साथ मैं जाता हूँ, करता भी उनके साथ, लेकिन मैं आज तक मैं कोई काम लेके उनके पास नहीं अच्छा गया। अच्छा, मतलब आपने अपने पद का यूज़ नहीं किया कभी। मेरा इस सब चीज़ का मकसद नहीं है। मेरा भक्ति में भी ये मेरा मकसद नहीं होता कि मैं इससे कमाऊँ, ये करूँ, वो करूँ। बस एक हुनर है, आदमियता है, इंसानियत है। ओके, और ऐसा कुछ बताइए, ऐसा केसेस जो आपने देखा हो, किया हो कुछ ऐसा। बहुत कुछ किया मैंने, बहुत दुनिया को भला किया। बताया तो मैं कि राउरकेला मेरा पूरा इलाका अपना, देहरादून मेरा अपना, कलकत्ता मेरा अपना, लेकिन मैं करता हूँ उसी को जो हमें यहाँ से बुलाया जाए। पर्सनली मैं ये भक्ति भाव या पैसा का मैटर से मैं कहीं नहीं जाता हूँ। अच्छा, आप एक मुझे सवाल का जवाब बताइए कि आप समाज के लिए कैसे बेनिफिट होंगे अपने चैनल के माध्यम से। ये ऑडियंस पे निर्भर करता है।
अगर ऑडियंस हमको आगे बढ़ाएंगे, हम तो मैंने कभी जवाब दिया ना कि मेरे को बनारस जाना है, तो बनारस जाने मिनिमम कम से कम हमको आने जाने में 4 से 5 हज़ार रुपया खर्चा होगी। मैं जाता भी हूँ शिव जी को वहाँ पे बाबा के पास जाता भी हूँ जल चढ़ाने, तो मेरे पास 3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार की खर्चा आती है, तो पैसे की ज़रूरत पड़ता है। तो अगर ऑडियंस अगर चाहेंगे, तो मैं तो बोला कि मैं अगर बनारस जाऊँगा तो बीच में औरंगाबाद है, बहुत तरह का शहर आता है, मैं सभी जगह अलाउ करके जाऊँगा कि मैं इस रास्ते से गुजर रहा हूँ, अगर किसी को मिलना है तो आप मिल सकते हो। दिल्ली जा रहा हूँ तो सारे जगह जाऊँगा। और मैं कभी भी किसी चीज़ को भी किया तो मैंने दिल लगा के किया, जिनके पास भी काम किया, नौकरी किया, बहुत कुछ किया मैंने ज़माने में। मेरा सर्विस भी है। अच्छा, आप जॉब भी करते थे? मेरा सरकारी नौकरी भी था मेरा आपका? सरकारी नौकरी है, बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी भी था मेरा। अच्छा। ठीक है, आज भी जिंदा है, क्योंकि बैंक हमारे साथ गलत की, हमने बैंक के साथ गलत नहीं किया। ये मेरा साबित है, मेरा एकदम फुली नोटेड पे है बैंक। इसी के लिए तो वो ना हमें सस्पेंड किया ना डिसमिस किया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हमारे साथ बैंक गलत किया, हमने बैंक के साथ गलत नहीं किया। हमारे साथ जीएम थे, 7 जीएम आए मेरे ज़िंदगी में, जीएम जनरल मैनेजर। ओके। तो वो उनका नाम भी बताऊंगा पटना का। मेरे पास सबसे पहले मेरे जीएम बने थे राजीव गुहा, कलकत्ता के थे। ओके। उनसे पूछ लिया मैं मेहनत में कैसा रहा। उनके बाद फिर आया राजीव गुहा के बाद आया आरडीपी सिंह, राजदेव प्रसाद सिंह, पटना के हैं वो, हालांकि रहने वाले पूर्णिया के हैं लेकिन पटना के हैं। जबकि सबसे वो डेंजर थे, इंडिया लेवल पे उनका नाम था, मैं उनको झेल के पार किया। फिर उनके बाद आया अविनाश सिंह, वो भी पटना के थे, उनको पार किया। फिर आए मोहन सिंह, मदन मोहन सिंह, रांची के थे वो, उनको पार किया। फिर आए अभी ये क्या नाम है इनका, सॉरी, उड़ीसा के थे, आशीष सिन्हा, आशीष कुमार सिन्हा। फिर उनके बाद आया एक साउथ का ऑफिसर जीएम आए, तो फिर मैंने बैंक का, उसके बाद मेरा कुछ हुआ ऐसा, कुछ लफड़ा हुआ, बैंक मेरे साथ बहुत अत्याचार की, फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन फिर भी मैंने चिराग पासवान जी को, ना रामविलास पासवान जी को कभी यूज नहीं किया अपने मैटर में कि मेरा ये काम है वो काम है, चाहता तो मैं करवा देता, लेकिन मेरे साथ वैसा समय कुछ आ गया था, कुछ गड़बड़ा गए थे। लेकिन अभी 3-4 साल से मैं ठीक हूँ। तो समाज के लिए आप बोलते हो तो समाज के लिए मैं तैयार हूँ, हरदम खड़ा हूँ, रात दिन खड़ा हूँ, लेकिन हमें भी कुछ चाहिए। मैं आपके पास कैसे मिलने जाऊँ? आप रहो, मान के चलो आप दिल्ली में, मैं कैसे जाऊँगा? अच्छा। अच्छा, एक मिनट, आप जैसे बोल रहे हो कि मुझे कुछ चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? कुछ जैसे नहीं, मान आप के चलो, सपोर्ट करो ना मेरे को, सिर्फ सपोर्ट करो। सपोर्ट करने का मतलब होता है आप लाइक। मेरे को पूरा दुनिया में ऐलान कर दो कोई बाबा ऐसा है, हम्म। किसी चीज़ से हमको कोई मतलब नहीं तो है। आपको पता कैसे चलेगा कि ऑडियंस आपको सपोर्ट कर रही है? अगर कोई कर रही हो ये तो। यूट्यूब अभी मेरे को पता चला, वो तो मेरे को मोबाइल चलाने नहीं आता था सही ढंग से, सही तरीके से क्या है कि नहीं है। जो जानने वाला वो जानता है कि मेरे कोई सब चीज़ मतलब नहीं है। अगर यूट्यूब के माध्यम से अगर पूरा दुनिया में अगर लीकेज होता हूँ मैं, तो माता का इच्छा, प्रभु की इच्छा। अच्छा। जहाँ हेलो तक ये ऑडियंस, आप बाबा को सपोर्ट करें। बाबा बहुत सामाजिक और मददगार हैं, और इन्हें आप लाइक कीजिए ताकि और भी ज़्यादा वीडियोस में इनका ला सकूं। एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि इनका हिम्मत बढ़े। और मैं अपने आगे बताऊंगा, मैं सारा कहानी में बताऊंगा। कुछ मेरा नाराज़गी भी है दुनिया से, कुछ अपने से, कुछ पराये से, जो जैसे कि मेरे मित्र भी थे, बहुत अच्छे मित्र थे, समय आने के बाद मेरे परिवार हुए हैं, बहुत कुछ हुए हैं। तो ये सब चीज़ बताऊंगा मैं धीरे धीरे। मैं अपने शक्ति बारे में और कुछ बताऊंगा, ज़्यादा तभी नहीं बोलूँगा। पहले बार आप आए हो तो मैं ओके 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 ऑडियंस जी, आप इन्हें थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो। 1 मिनट में थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। कभी जिस तरह से दुनिया में पूजा पाठ करते हैं लोग, अभी जिस तरह से मैं देखता हूँ, मंदिर में कहीं जाता हूँ या कहीं समझता भी हूँ, लेकिन मैं कुछ बोलता नहीं, क्योंकि कलयुग का जो दौर चला हुआ है, इसमें कोई नहीं समझेगा मेरे को। जिस भेषे में मैं रहता हूँ, शर्ट पहन पे रहता हूँ, उस पर समझना बहुत मुश्किल है आदमी को, पब्लिक को। हाँ, क्योंकि आपका लुक देख के कोई बता नहीं सकता है कि आप इतने शक्तिशाली हो। हाँ, जिस तरह से मैंने यूट्यूब में डाला है, आप देखे होंगे कि 2-3 रूप है मेरा। कभी शर्ट पैंट पे है, कभी कुछ पे है, कभी कुछ पे है, कभी नेता में है, कभी कहीं है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन कुछ पूजा पाठ है कि जो चीज़ पब्लिक को नहीं करना चाहिए था, अब करना है, उनको भी देवी को पूजा करना है, लेकिन वो गलत तरीके से कर रहे हैं। ये चीज़ किसी पूजा लेडीज़ को जो चीज़ नहीं करना, कभी वहाँ जाना भी नहीं है,
और वो लेडीज़ को मैं देखता हूँ कि मंदिर में जाके ये करना, वो करना, ये मंत्र पढ़ देना, वो मंत्र पढ़ देना। अच्छा और अच्छा। उनके साथ मैं गलत हो जानता हूँ, मैं उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ तो बोलूँगा भी तो उन्हें शायद दुख लगेगा, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं किसी को रास्ता नहीं दिखाता। हाँ, अगर आप चाहोगे तो आप हमसे राय ले सकते हो, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और मेरे पास टाइमिंग रहेगा। वो टाइमिंग में आपके पास ठीक नहीं होगा तो क्या बोलूँ मैं, क्या सजा दे सकते हो? उसका नसीब। जो सजा देना चाहते दे सकते हो, लेकिन मेरा टाइमिंग होता है पूजा का। कोई चीज़ अगर मैंने कर दिया, ना मेरे पास कोई चार्ज है, ना कोई मटेरियल है। ये जैसे लोग बोलते हैं कि काली मिर्च, लौंग, ये वो, सरसों। ठीक है ना, ये सब मैं मानता नहीं हूँ। ओके, मतलब कोई भी मटेरियल आपके पास आपको ज़रूरी नहीं पड़ता उस नहीं, चीज़ इस का। सब चीज़ से मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं आपको पूजा बताऊंगा, मैं अपना अगरबत्ती दूंगा, मैं आपको अपना धूप दूंगा, मैं अपने आप को मैं आपको घी दूंगा। बस आप इतना करो, आप मेरा मंत्र ले लो, और वो मंत्र आप चुपके से रखो। आपको टाइमिंग से पता चल जाएगा। मैं जो टाइम दूंगा वो टाइम से आपको पता चल जाएगा कि मैं आप सक्सेस किए कि नहीं किए, ओके और मैं आगे बताऊंगा। अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम वक्त कम है। ओके ओके, थैंक यू ऑडियंस एंड थैंक यू बाबा जी, आपको फिर से धन्यवाद नमस्कार। इंटरव्यू में थोड़ा अपना योगदान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी ऑडियंस है, मेरा नमस्कार। अब आप लोग के हाथ पे हम हैं, मेरा कोई नहीं आगे ना पीछे, ना कहना ना बाहर, ऊपर है। अब आप लोग के हाथ पे हम हैं। बहुत कोशिश की, आधा उम्र मेरा बीत चुका है यही भक्ति रस में। आप लोग जितना आगे बढ़ाएं, और ये इसे ढोंगी नहीं समझना प्लीज़, इसे ढोंगी नहीं समझना। आज ही ढोंगी के चलते मैं पीछे रहता हूँ, क्योंकि मेरे लाइन में 75% ढोंगी हैं। इसमें तो हैं ही, हाँ, बहुत सारे कपड़े हैं। पहन लिए, वो आपसे पैसा लेंगे, और जो पैसा लिया उनके पास कोई शक्ति नहीं है। ये हमारा चैलेंज रहेगा। पैसा लेने वाले, अवभर कभी पैसा नहीं लेता है, ना आपसे वो खाना मांगेगा। क्या? चलिए ठीक है मैम, धन्यवाद।